नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। और आज हमारे साथ एक महान शख्सियत है, हम उनसे चर्चा करेंगे। 2014 और 15 का चुनाव होता तो आम आदमी पार्टी एक नई दिल्ली में बन के आती है और सरकार बनाती है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका इन शख्सियत की भी रही है। इनका नाम है चीना महाराज जी और बहुत फेमस इंसान है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। 2019 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और वाल्मीकि समाज से ये बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। और वाल्मीकि समाज दिल्ली में वो समाज है जो किसी की सरकार बना सकता है और गिरा सकता है, जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी है। सर, क्या लग रहा है 2019 में वाल्मीकि समाज किस तरफ जाएगा? सर, 2019 में वाल्मीकि समाज फिर उस तरफ रहेगा जो हमारे समाज को कुछ दे सकता है। जैसे कि 14 में अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि मैं अपने समाज के लिए, यानी कि पूरे समाज के नहीं, दलित समाज के लिए और गरीब समाज के लिए मैं बिजली आदि करूँगा और पानी माफ़ करूँगा। वो उन्होंने करके दिखाया है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए जो नौकरियाँ हैं, जो ठेकेदारी का प्रथा का मतलब ये होता है कि किसी काम को करना, जैसे एक बिल्डिंग को बनाना, एक सड़क को बनाना। एक महाराज जी, आपने ठेकेदारी की बात करी। ठेका प्रथा है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। जैसे वाल्मीकि समाज को पहले सरकारी नौकरी मिल जाती थी दिल्ली में, लेकिन अब वो ठेका के हाथ में चली गई। ठेका प्रथा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भी लोग विरोध कर रहे हैं। सर, ठेके प्रथा की उन्होंने कहा था अरविंद जी ने कि ये 1971 का रूल है। ठेका प्रथा का मतलब है कोई किसी बिल्डिंग को बनाना, किसी सड़क को बनाना, किसी चीज़ को बनाना और उसका कुछ समय के बाद वो ठेका खत्म हो जाता है, काम पूरा होने के बाद। मगर जो रेगुलर काम है, जो प्रतिदिन काम करना जरूरी है, वो ठेके प्रथा में नहीं आता। मगर इन लोगों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, इन लोगों ने इसको ठेका प्रथा बना, क्योंकि अपने लोगों को उन्होंने ठेका दिलाया, अपने लोगों को उन्होंने उस में पैसा दिलाया। और जो यानी कि 14,000 रुपये तो उनको खुद मिलते हैं, मगर उनको 8,000 या 9,000 रुपये देते थे, जिससे कि यानी कि गरीबी फिर भी और गरीबी हो सका है। तो इसलिए अरविंद जी ने कहा था, और उन्होंने 7,500 आदमी NDMC के अंदर परमानेंट कराए थे। और जो TMR का मतलब है जो 6-6 महीने के लिए आते थे, उनको उन्होंने 500 दिन के बाद उनको सबको रेगुलर कराया। तो क्या लगता है महाराज जी, 2019 में वाल्मीकि समाज आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मैं एक और बात बता दूं, MCD में जब इलेक्शन हुए थे काउंसलर के, तो जो मनोज तिवारी जी थे, उन्होंने कहा था कि हम ये ठेका प्रथा खत्म करेंगे और हम, अगर आपकी तनख्वाह नहीं मिलती तो हम डायरेक्ट ऊपर से, केंद्र से मंगाकर आपकी वो करेंगे। उन्होंने ये वायदा किया था। तो क्या महाराज जी, दिल्ली में जो ठेका प्रथा है जो सफाई कर्मचारियों के लिए, वो खत्म हो चुका पूरी तरह या अभी भी है? नहीं, अभी भी है। यानी कि NDMC में तो इसका काम चल रहा है और अभी लोग कुछ परमानेंट होने वाले हैं लोग, ऐसा अरविंद जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं तो, अगर इन लोगों को आप परमानेंट कर दोगे तो मैं तो आपके लिए भी वोट मांग सकता हूँ। महाराज जी, एक सवाल बहुत खड़ा हो रहा है अभी, जब दिल्ली सरकार ने जो वाल्मीकि लोग या जो लोग सफाई करते हैं उनके लिए कुछ गाड़ी दी गई थी, और उसमें एक सवाल आ रहा है कि उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। जो गाड़ी दी गई है उन लोगों का कोई सफाई से कोई रिश्ता नाता नहीं है, और वो गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के लोग हैं। और उसमें जो पैसे लेने थे वो 3 लाख समथिंग कुछ थे, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं जो भी था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि ये जो 200 गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने जो 5 लाख रुपए ले गया था। पहले तो टोटल माफ था कि बैंक देगा उनको और उनको वो गाड़ियाँ मिल जाएगी, मगर ये शिकायत अरविंद जी के पास पहुँच चुकी है कि कुछ गाड़ियाँ, यानी कि ये गाड़ियाँ आई है वाल्मीकि समाज के लिए, कि वाल्मीकि समाज को ही गाड़ी मिले, जो उसमें शिविर में मर गए हैं या कुछ हो गए, उनके बच्चे हैं, और यानी टोटल ये। मगर क्या कर सकते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि किसका इसमें दोष है, मगर ऐसा हुआ है, मैं मानता हूँ। मैं, क्योंकि हमने ये बात आगे तक ये बात पहुँचाई है, हमने ये बात आगे तक पहुँचाई है। और अरविंद जी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि अब जो होगा वो पूरे निष्पक्षता से होगा और सारी जो गाड़ियाँ मिलेंगी वो वाल्मीकि समाज को मिलेगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। और हमें पूर्ण विश्वास है इसके ऊपर कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी पूर्ण राज्य का जो उन्होंने जो उठाया हुआ है, मुद्दा उठाया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम क्या आशाएँ हैं कि ये वो कुछ कहते कि मैं ये काम करूं, मगर कुछ लोग काम नहीं करने देते। जैसे कि जब तक उनकी जो पावर है उसमें तो वो काम कर जाते। अभी
अरविंद केजरीवाल जी श्रवण बने हुए हैं। श्रवण का मतलब है कि अरविंद कुमार जी जो अरविंद जी हैं, उन्होंने एक योजना निकाली है, यानी कि 60 साल से ऊपर वाले को यानी कि यात्रा कराने के लिए। महाराज जी, आपके बारे में ऐसा कहा जाता है जो सही है वो सही है, जो गलत है आप गलत बोलते हैं, चाहे किसी का भी समर्थन करें। जैसे आपने अभी कहा कि गाड़ियों में घोटाला हुआ, उस बात को हम मानते हैं। क्या लगता है जब 2014 और 15 में सारे झुग्गियों वालों ने, वाल्मीकि समाज ने, अनुसूचित जाति और दलित समाज के और मुस्लिम और जो ऑटो वाले, रिक्शा वालों ने जो आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है राज्यसभा की, जब राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव की बात आती है, तो सर 2 बनियों को भेज दिया जाता है, एक ठाकुर को। कहीं वहाँ पर हिस्सेदारी नहीं है वाल्मीकि समाज की, ना ऑटो रिक्शे वाले की, ना दलितों की, ना मुस्लिमों की। सर इसे कहाँ तक देखते हैं आप? सही सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अरविंद जी एक व्यक्ति हैं और जो पूरी ये वो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, ये पूरी जो लोग हैं 21-22 लोग की जो कमेटी है बनी हुई है, वो लोग निर्णय लेते। अकेला अरविंद केजरीवाल नहीं ले सकता। अरविंद केजरीवाल जो भी निर्णय लेता, अकेला जो निर्णय लेता है, वो उस काम को बराबर करता है। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इसमें क्या अच्छाई हो, क्या वो हो, ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने 2 उनको भेजा है। एक हमारे संजय सिंह जी को भेजा है, जो कि काफ़ी अच्छे बोलते हैं, सब कुछ है, वो हमारे एक स्तंभ है हमारी पार्टी के, तो वो बहुत अच्छा है। मगर हो सकता है कि क्या व्यवस्था रही हो उन चीज़ की, मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ अरविंद जी को कि जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, उनको वो करके, क्योंकि मेरे वाल्मीकि समाज को यानी कि 70 साल में कभी भी किसी पार्टी ने उनको कोई राज्य में अधिकार नहीं दिया था, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने सबसे पहले हमारी बिटिया को, राखी बिरला को मंत्री बनाया और आज वो विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी हुई है। और इससे बढ़कर और क्या, वाल्मीकि समाज के उन्होंने दो मंत्री दिए, वाल्मीकि समाज के 2 मंत्री दिए और सारा कार्य उसमें वो कर रहे हैं। और वाल्मीकि समाज को जितना उन्होंने क्रेडिट दिया, अभी हाल की बात है कि वो SC के जो बनाया है उन्होंने, वो भी वाल्मीकि बनाया है। और वाल्मीकि समाज को वो कहते हैं, खुलकर कहते हैं वाल्मीकि समाज के लिए कि झाड़ू मैंने जब से ली है और वाल्मीकि समाज मेरे साथ हुआ है, तो 67 सीट जो आई हैं वो वाल्मीकि समाज की वजह से आई है। सर अब हम राजनीति की काफ़ी बात होगी, हम अब समाज की बात करें। अगर देखा जाए वाल्मीकि समाज हो या SC ST समाज हो, सर सारे समाज को देखा जाए, अनेक सारे इसमें सब कास्ट आती हैं, कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज काफ़ी पिछड़ रहा। सर इसकी क्या वजह रह रही है? वो स्कूल की तरफ कम चल रहा है। जो आपने पूछा शिक्षा का, जो पूछा, मैं मुझे खुशी हुई कि आपने एक अच्छा सवाल पूछा। वो जो क्या नाम है, जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे कपिल सिब्बल जी के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। क्या बता गए कि उनको गुलाम चाहिए थे। क्या चाहिए थे उनको? गुलाम। जैसे उन्होंने कहा कि 8वीं पास करे जाओ उनको, यानी कि 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उनको कौन चाहिए? झाड़ू लगाने वाला, उनको कौन चाहिए? बर्तन बनाने वाला, उनको कौन चाहिए? लोहार, उनको कौन चाहिए? कुम्हार, उनको कौन चाहिए? ये जाटा लोग चाहिए, उनको खाल निकालने वाले। तो उन लोग को तो जब 8वीं पास बच्चा कर जाएगा, जब 9वीं में जाएगा तो फेल होता रहेगा, वो स्कूल छोड़ देगा। स्कूल छोड़ने का मतलब है कि अगर उन लोगों को करना था तो पैसे में उन लोगों को करना था। प्राइवेट स्कूल में भी यही करते ना कि 8वीं पास तक कोई बच्चा फेल नहीं हो, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे उनको पैसा मिलता वहाँ से, और उन्होंने ऐसे ही किया। तो मैं आपने बेटे जो सवाल किया है, ये शिक्षा के ऊपर जो सवाल किया है, आज देख लो दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा के ऊपर कार्य किया है, आज स्कूल जाकर देखो, इतने अच्छे स्कूल बने हुए, इतने अच्छे सब कुछ बने हुए, मगर आज हर एक बच्चा चाहता है कि प्राइवेट स्कूल से निकल के मैं सरकारी स्कूल में। तो इससे बढ़कर और क्या बात मिल सकती है? सर अगर देखा जाए वाल्मीकि समाज के, अगर पूरा उसका इतिहास देखा जाए, खंगाला जाए, तो एक वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा संगठन है भावेदस। तो कहीं ना कहीं देखा जाता वो मंदिरों पे ज़्यादा जोर देता ताकि ना कि स्कूलों पे ज़्यादा जोर देकर, और वो लोग एक पाखंडवाद में बुरी तरह से लिप्त हैं सर। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या किया जाए सर? बहुत अच्छा आपने पूछा है। और समाज में ही नहीं,
व्यक्ति को धर्म में विश्वास रखना चाहिए। और भावादर्श वाले जो हैं वो कट्टरवादी हैं, यानी कि वो चाहते कि मेरे से जुड़े, मेरे से वो करे, सब कुछ करे, और वो एक सीमित रह गए, यानी कि पंजाब तक सिमट के रह गए, वो लोग बाहर नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक हम उदारता नहीं रखेंगे, धर्म में उदारता बहुत ज़रूरी है, उदारता रखेंगे तभी लोग उनसे जुड़ेंगे। कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। मेरी पूजा, स्वयं की पूजा तो कोई नहीं करता, वो कहते कि स्वयं की पूजा करो। क्यों करो स्वयं की पूजा? अब मूर्ति पूजा करो ना, जिसको जिसको मानते हैं, इस परमात्मा जिसको मानते हो उसकी पूजा करो। आप स्वयं की पूजा करोगे तो कौन आपको मानेगा? महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, रविदास जी को बाबा साहब ने भी अपना गुरु माना, उनसे शिक्षा ली, और बाबा साहब को मानकर कुछ जो दलित समाज में जो सबकास्ट आती है बहुत तेजी से उन्होंने ग्रोथ किया, और बाबा साहब के विचारों को पढ़कर बहुत आगे तेजी से उन्होंने विकास किया और आगे बढ़े वो। लेकिन कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाया और वो पीछे रह गया। सर, ये आपने सबसे श्रेष्ठ सवाल पूछा कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्यों हम पीछे रह गए। जब देश आज़ाद हो रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहीं पर आए थे। यहाँ पर महात्मा गांधी 214 दिन इस मंदिर पर रहे थे, और यहीं से देश आज़ाद होता, यहीं पर उनको दिया था। तो जब वो आए थे तो उन्हों को इतना भड़का दिया गया कि भाई ये तुम्हारा देश ही नहीं है, ये तुम्हें ये कर देगा, अपनाने का। तो लोगों ने उनको पत्थर मारा, बाबा साहब को लोगों ने पत्थर मारे, मगर बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उनको जो वजीफा मिला, उन्होंने उस वजीफे के पैसा लेकर उन्होंने ज़मीन खरीदी, ये सड़क के पल्ली तरफ रानी झांसी रोड पर। उन्होंने कहा मैं यहीं रहूँगा, और मैं जब तक मुझे वाल्मीकि समाज स्वीकार नहीं करेगा मैं यहीं पे रहूँगा। और ऐसा हुआ। बच्चे उनके पोते आए, उनको वहाँ पे रखा गया, उनको वहाँ पर सम्मान दिलाया गया, और बड़े ज़ोर शोर से उनके गाजे बाजे के साथ उनका सम्मान करते हुए हम अपने वाल्मीकि मंदिर पर लाए, उनको मत्था टिकवाया। और उनका जो एक सपना था बाबा भीमराव अम्बेडकर का, वो पूरा कि उनके वो नहीं आ सके, उनके पोते आकर उनको स्वीकार किया वाल्मीकि समाज ने। और आज वाल्मीकि समाज पूरी तरह से लगा हुआ है भीमराव अम्बेडकर की, उनके उस पर विचारों में चल रहा है। और पहले तो जय भीम बोलते नहीं थे वाल्मीकि, अब खुलकर जय भीम बोलते हैं वाल्मीकि। सर, आपने जय भीम की बात करी, अभी मैं 2-3 दिन पहले सीपी कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल कहा जाता, वहाँ पर 4 लड़के एक बड़ी फौज के बीच में जय भीम का नारा लगा रहे थे, जहाँ पर मोदी और कांग्रेस की बड़ी आबादी के लोग नेता थे। मैंने फिर उनसे पूछा आप कौन लोग? आज मैंने पहली बार यहाँ पर सुना जय भीम का नारा। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से पड़पड़गंज, पता नहीं कहाँ से, इस एरिया से, पहाड़गंज से उन्होंने बताया, और हम वाल्मीकि समाज के लोग हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि अब जागरूकता आ रही है समाज में, और जो आंदोलन हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता आई है। तो थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ चिन्ना महाराज जी, जो बड़ी पिखर रूप से अपनी बात रखते हैं, सच्चाई के साथ। जो चीज़ गलत है गलत को मानकर जो सही है सही है। ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क से मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।